जैन दोस्तों, जब 21 अगस्त को निवाड़ा पीएससी को लेकर हमने धरना शुरू किया था, तब बहुत से लोग हमारा मजाक बना रहे थे, हम पे हंस रहे थे और ये तक कह रहे थे कि यहाँ पे धरना देने से क्या हो जाएगा। अगर धरना देना ही है तो जंतर मंतर पे जाके दो, रोड जाम कर दो। यहाँ पे धरना देने से कुछ नहीं होगा, पागल हैं, एक दो दिन बैठेंगे और फिर घर पे चले जाएंगे। लेकिन हमें तो निवाड़ा पीएससी को कैसे भी करके चालू कराना था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब हमने धरना शुरू किया था, पहले दिन करीब 70 से 80 लोग धरने में शामिल हुए और दिन रात वहां पे बैठे। पहले दिन धरने पे बैठने से ही हुआ कि गांव के अन्य लोगों और आसपास के जितने भी गांव थे, अन्य लोगों को भी धरने के बारे में पता चला। और दूसरे दिन लोगों की संख्या 70-80 से बढ़कर 200 पार कर चुकी थी। दूसरे दिन भी धरना पूरे दिन चला, पूरी रात चला, लेकिन दूसरे दिन तक भी कोई भी सक्षम अधिकारी लोगों की मांगे सुनने के लिए निवाड़ा पीएससी पर नहीं आया था। लेकिन दूसरे दिन का धरना समाप्त होते होते धरने की खबर पूरे एरिया में फैल चुकी थी और पूरे एरिया से लोग आना शुरू हो गए थे। जो संख्या दूसरे दिन के अंत तक 250 थी, वह लोगों की संख्या 250 से 400 पार कर चुकी थी। और इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होने का रिजल्ट ये निकला कि तीसरे दिन सीएमओ साहब को निवाड़ा पीएससी पर आना पड़ा। उन्होंने निवाड़ा पीएससी पर आकर अच्छे से पूरे पीएससी केंद्र का निरीक्षण किया, धरने में बैठे समस्त लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और समस्त लोगों से कहा कि आप लोग अपना धरना समाप्त कर दो। हम 1 महीने के अंदर निवाड़ा पीएससी को बिल्कुल वैसा बना देंगे जैसा कि एक पीएससी केंद्र होता है और होना चाहिए। आप लोगों को जितनी भी अब तक दिक्कतें हुई उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितनी भी सुविधाएं पीएससी केंद्र पर होती हैं वो सारी सुविधाएं हम 1 महीने के अंदर उपलब्ध करा देंगे। तो ये कहना था वहां पे सीएमओ साहब का। अब मैं उन लोगों को जिन्होंने धरने के शुरुआत हमारा मजाक बनाया, हम पर हंस रहे थे और हमें ये तक बोला था कि कुछ नहीं होगा, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार आप कोशिश करके तो देखो, अपने हक के लिए लड़के तो देखो। जब आप अपने हक के लिए लड़ोगे, कोशिश करोगे, तो जो चीजें आपके लाभ के लिए उपलब्ध कराई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो चीजें चालू होंगी। बस आप लड़ो तो रिजल्ट निकलेगा। जो लोग समाज हित में, देश हित में कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, किसान भाइयों की आवाज सिस्टम तक पहुंचा रहे हैं, उन लोगों का मजाक बनाने की जगह उन लोगों को ज्वाइन करो, उनका साथ दो, ताकि उनकी आवाज की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़े और उनका विस्तार और ज्यादा हो, ताकि जिन जो भी चीजें किसान भाइयों के लिए, आम आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए, क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए बनाई गई हैं, वो चीजें सुचारू रूप से चल सकें। चाहे वो रास्ता हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे अन्य सरकारी चीजें हो, जिनका लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए, उनका लाभ पूर्ण रूप से आम आदमी को मिले। जय हिंद, जय भारत।